नमस्कार, मैं रहबर सिपारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियों की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मचे हंगामे की, अयोध्या में भव्य तरीके से हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की और अंत में बात होगी एक और नई जंग के मुहाने पे खड़ा हुआ समूचा विश्व। जी हाँ, आज शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये किसको कब और कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये कहना था मायावती का, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा था। हालाँकि उस समय ये माना जाता है कि उन्होंने ये तीखा प्रहार अखिलेश यादव पे किया है कि राजनीति में कब किसे कहाँ और कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालाँकि अब जो जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे ये उनकी कही हुई बातें कहीं दूसरे राह के ऊपर मुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती की काफ़ी नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही दल लोकसभा चुनाव आपस में मिलकर लड़ने के लिए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि दलितों को लेकर ही लगातार आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं और 2 दिन पहले ही दिल्ली में डॉक्टर रितु सिंह के धरने प्रदर्शन में वो शामिल होने गए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जहाँ पे उनके सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मायावती उनसे मिलने भी पहुँची थी और ऐसा अब ये जो चर्चा का बाज़ार गर्म है कि दोनों के बीच में समझौता हो रहा है कि लोकसभा चुनाव दोनों आपस में मिलकर लड़ें। हालाँकि अभी इससे पहले जो बात आ रही थी वो ये था कि भीम आर्मी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बसपा, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलकर चुनाव लड़ती है तो इसका यूपी के खास तौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पर व्यापक असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि दलित की अच्छी खासी आबादी है और जाहिर-सी बात है कि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो दलित हैं, एससी-एसटी के अलावा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, अगर ये दोनों ही तीनों ही मुड़ गए इन दोनों की तरफ तो जाहिर-सी बात है फिर लोकसभा चुनाव की काफ़ी सीटों के ऊपर ये चुनाव काफ़ी बढ़त हासिल कर सकते हैं और इससे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों को तगड़ा झटका लग सकता है। बहरहाल, जिस प्रकार से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, आने वाले हफ़्ता 10 दिन के अंदर यह बात स्पष्ट हो जाए कि दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका जो है वो इंडिया गठबंधन को ही लगने जा रहा है, क्योंकि फिलहाल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ शीर्ष शेयरिंग का समझौता कर भी लिया है। अभी कांग्रेस के साथ शीर्ष शेयरिंग होना बाकी है। अब ऐसे में जब भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर यदि चुनाव लड़ते हैं तो इनके में शेयरिंग क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालाँकि अभी तक तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कहा था लोकसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगी, चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसके हिसाब से फिर वो किसी गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआती दौर में अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, वो अब कुछ और ही नई राजनीति का इतिहास लिखने के लिए जा रहा है। बहरहाल सभी की निगाहें इस वक़्त मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद पे हैं, जब दोनों के बीच शीघ्र ही बैठक होने जा रही है। निगाहें तो इस वक़्त लगी हुई हैं सभी की असम में, जहाँ पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। हंगामे का माहौल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अरुणाचल प्रदेश से असम में फिर से प्रवेश कर गई, जहाँ पर दोबारा बता आरोप के अनुसार जयराम रमेश के वाहन के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और आज जब राहुल गांधी एक मंदिर में पूजन अर्चन के लिए जाए थे तो उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। इसे लेकर वहाँ पे हंगामा मच गया और राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी किया। अब इसे लेकर काफ़ी हंगामा बरपा मचा हुआ है और भारी संख्या में भीड़ जो है कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के समर्थन में वहाँ पर मौजूद हो गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी को मंदिर जाने की परमिशन मिलती है या नहीं। हालाँकि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से ये बाकायदा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और सोशल मीडिया ऐप्स पर ये लिखा भी गया कि पहले परमिशन दी गई थी, लेकिन देर रात उस परमिशन को वापस ले लिया गया और अब उन्हें जाने से रोका जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद ही वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने
आरोप लगाते हुए कहा कि किसी मंदिर में जाने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से या भाजपा नेताओं से क्या परमिशन लेना पड़ेगा। बहरहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी हंगामा बर्पा इस वक़्त असम में मचा हुआ है और इसका कितना असर देश के अन्य क्षेत्रों में राज्यों में पड़ेगा या लोकसभा चुनाव पड़ेगा, ये भी आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल सभी का जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार आखिरकार समाप्त हुआ। अयोध्या में भव्य ढंग से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, चारों ओर उल्लास का माहौल हो गया। होली, दीपावली एक साथ मनाई गई, जमकर आतिशबाज़ी की गई। लोगों ने अपने-अपने घरों को भी रंग-बिरंगी झालों से सजाया। इसके अलावा दीप भी जलाए गए। बहरहाल चारों तरफ खुशी का माहौल है कि ज़ाहिर-सी-बात है कि 500 साल के संघर्ष के पश्चात ये शुभ घड़ी आई है, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। अंत में बात करते हैं एक नए युद्ध के मुहाने पे दुनिया आके खड़ी हो गई और वो नया युद्ध मुहाना है ईरान और पाकिस्तान का। दोनों के बीच सीमा के ऊपर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान से सटी हुई सीमा पर ईरान ने सेना के गश्त को बढ़ा दिया और सैनिकों को भी बढ़ा दिया है। इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप का माहौल है और लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वे ईरान को इसका करारा जवाब देगा। उधर ईरान की तरफ से भी लगातार जवाब एक आदान-प्रदान हो रहा है और लगातार धमकियाँ भी दी जा रही हैं। ये मामला 2-3 दिन पहले हुआ था, जब ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था बलूचिस्तान के ऊपर, जहाँ पर आतंकी कैंप के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में भी हड़कंप और गुस्से का माहौल है। बहरहाल देखना ये है कि अगर शीघ्र ही आपसी बातचीत से इसे रोका नहीं गया, तो कभी भी ये जंग छिड़ सकती है। फिलहाल रहबत सिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.